डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर के आज स्टार्ट कर रहा हूं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब्जेक्ट जो है सो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग बिल्कुल इंजीनियर बनने के करीब में हैं, ठीक है। तो अब जनरल से थोड़ा हट के सोचना है यार, क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हैं, बन गए हैं, लगभग थोड़ा दिन का बस मेहमान है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको क्या करना, सबसे अल्टर सोचना है, सबसे अलग सोचना है, ठीक है। तब तो यार इंजीनियर एक इंजीनियर और अदर में अंतर होगा, नहीं तो फिर जनरल ग्रेजुएशन तो बात ही है। आप +2 करते हैं, डिप्लोमा क्यों कर रहे हैं, बीटेक क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका मेनली जो है से थोड़ा सा हट के सोचना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये बोलते हैं कि सब डिफ़िकल्ट है बट डिफ़िकल्ट लगने नहीं देंगे। माइक्रो प्रोसेसर के भी सब बोलते हैं डिफ़िकल्ट बट डिफिकल्ट लगने नहीं दिए, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट जो है सब बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। बस आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए यार, कैपेबिलिटी है तो कुछ भी कर सकते हैं। हर जो कुछ भी नहीं जानते हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बस पेशेंस रखना है, पेशेंस रखिएगा तो कुछ भी, दुनिया का कोई काम डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे काम आसान है। हाँ, कोई मन से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, अरे यार पढ़ना है, इस टाइप से टेंशन होना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। पढ़ना है, इंटरेस्ट, हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, दिमाग में चलते रहने पढ़ना है। कोई भी काम कीजिए तो मन से कीजिए, बिना मन वाला काम बेकार होता है, ठीक है। तो ये देखिए, कोई भी सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट जो होता है से बिल्कुल टीचर पर डिपेंड करता है, और रिजल्ट जो होता है से स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हमारा यही मेन मोटो है कि आपको इस सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट जगा दें और कोई भी चीज़ को कैसे आसान बना दे। बुक लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कैसे इसको आपको अपने लैंग्वेज में दे दें, ठीक है। ये सबको मैं पूरा ख्याल रखूँगा और इस लेक्चर के माध्यम से आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो है से आपका ऑनलाइन तो आप आएंगे यार, सारा चीज़ सिस्टम लगभग सारा चीज़ ऑनलाइन आ गया है। एजुकेशन सिस्टम तो खास करके बिल्कुल ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन में नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत है। तो अभी के अभी क्या करना है कि सारे लेक्चर्स यदि मेरा देखना चाहते हैं तो अभी के अभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यदि अभी भी डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल से बिल्कुल डाउनलोड कर लें, और केवल आप ही फायदा नहीं उठाएं, दोस्तों से भी डाउनलोड करवाएं और दोस्तों से भी कोर्स सब्सक्रिप्शंस करवाएं। आप तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो दोस्तों से भी कोर्स सब्सक्रिप्शंस दिलाएं, ठीक है। तो बिल्कुल सारा वे सिस्टमेटिक वे में आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें दो टर्म्स मिला हुआ है। देखो दो टर्म क्या क्या, एक जो वर्ड है जो आप देख रहे हैं पावर, एक जो देख रहे हैं क्या है पावर, और एक जो देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब देखो ये पावर जो है बेसिकली ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो पावर जो बिलोंग करता है पावर इंजीनियर से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ दो चीज़ इन्वॉल्व है, एक पावर इंजीनियर है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। पावर इंजीनियर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर इंजीनियर होता है, जैसे कि डील्स विद द पावर, जैसे कि जनरेशन, पावर सिस्टम जनरेशन, पावर सिस्टम ट्रांसमिशन, पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन। तो ये क्या है बताइए, पावर इंजीनियर का काम है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या है जो कि माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट ये सब में वर्क करता है, यानी कि बहुत लो वोल्टेज में वर्क करता है। पावर इंजीनियर जो है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है हाई वोल्टेज किलो एम्पियर तक, मेगा एम्पियर तक, मेगा वोल्ट तक हमारा वर्क करते हैं, यानी कि हाई पावर रेटिंग है। तो पावर इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, दोनों मिला करके सब्जेक्ट बना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्शियली बिलोंग्स टू पावर इंजीनियर एंड पार्शियली बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यानी कि पावर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर दोनों को कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका नाम क्यों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है वैसा सब्जेक्ट है जो वर्क किस पर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, लेकिन उसका रेटिंग क्या होगा, पावर रेटिंग होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनीशन क्या होगा, वैसा सब्जेक्ट जिसको डील करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल से। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन्स होगा
या फिर क्या होगा, होल होगा। इलेक्ट्रॉन्स होल का प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, लेकिन इसका रेटिंग जो होगा पावर रेटिंग होगा। दैट्स माय नेम पावर, दैट्स माय नेम पावर। यानी कि ऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल बट देयर रेटिंग आर इन पावर, दैट्स माय नेम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स माय नेम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफाइंड एज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इक्विपमेंट ऑफ ऑपरेटर्स। इक्विपमेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर्स हो सकता है, वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट रेटेड एज पावर लेवल। यानी कि MVA रेटिंग होगा, किलो वोल्ट रेटिंग होगा, इस तरह से रेटिंग के कारण से इसका नाम पड़ गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? यानी कि रेटिंग पावर में होगा तो पावर इंजीनियर से रिलेटेड है, वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल पर। दैट्स वाई सब्जेक्ट नेम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स वाई सब्जेक्ट नेम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे सेमीकंडक्टर पावर स्विच, सेमीकंडक्टर पावर स्विच, ये जो है सेमीकंडक्टर पावर स्विच, सच एज थायरिस्टर, सच एज थायरिस्टर, GTO, GTO थायरिस्टर हो गया, GTO हो गया, ट्राइक हो गया, डायक हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स के तौर पर है। थायरिस्टर, थायरिस्टर जो है फर्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। GTO मतलब गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है, GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, होल मूव करेगा। ये जो प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, जो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, आपका PN जंक्शन डायोड पढ़े होंगे, BJT पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, होल का मूवमेंट होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन्स और होल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बट नेम पावर अटैच टू ओनली एज डिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर पावर रेटिंग। पावर नाम क्यों अटैच है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर वर्क कर रहा है, इसका डिस्क्रिप्शंस में MVA रेटिंग है, ये सब पर वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको नाम हो गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे फर्स्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है, सबसे पहला बेल लेबोरेटरी एक था। तो बेल लेबोरेटरी में 1956, कितना 1956 में सबसे फर्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो थायरिस्टर था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का फर्स्ट फैमिली मेंबर थायरिस्टर है, SCR जिसको बोलते हैं। जैसे हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे नहीं समझना, इसका नाम क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो द फर्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आर इन्वेंटेड 1957 बाय बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी जहाँ पर आपका रिसर्च हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो बेल लेबोरेटरी में सबसे फर्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इन्वेंशन हुआ, मतलब क्या, आविष्कार हुआ। और इस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हमारा क्या कर रहा है बताइए, वर्क कर रहा है। इसका एप्लीकेशन का अगर हम बात करेंगे तो एरोस्पेस में है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, हर जगह पर इसका एप्लीकेशन है। रेसिडेंशियल एप्लीकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में एप्लीकेशन है, यूटिलिटी सिस्टम एप्लीकेशन है। यानी कि दुनिया के हर चीज़ में एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। आने वाला दिन में देखो 1957 के पहले, 1956 के पहले सब डिवाइसेस नहीं था। धीरे धीरे इतना तेज़ी से इसका पिकअप हुआ, इतना तेज़ी से बढ़ा कि अब हर सेक्टर में इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज हो रहा है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या किया, सारे सिस्टम को फास्ट कर दिया, ऑटोमेशन लाने में क्या किया, बहुत ज़्यादा मदद किया। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है से मोस्ट यूजफुल डिवाइसेस है, मोस्ट यूजफुल डिवाइसेस है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। सारे चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सारे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। A to Z हम लोग टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे, और बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग कवर करेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग, ये जो पहला यूनिट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे फर्स्ट यूनिट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे फर्स्ट लेक्चर है आपका, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये जो है इसी तरीके से हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि बिल्कुल मज़ा आ जाएगा यार। ठीक है, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है। समझ रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, और केवल आप ही नहीं पढ़िए, जितना भी कॉलेज में फ्रेंड है
सबको इस कोर्स के बारे में बोलिए। ऑनलाइन कोर्स इलेक्ट्रिकल मतलब विकास सर, और विकास सर मतलब बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को ज्वाइन करवा दें, ठीक है। केवल आप ही नहीं पैदा करें, सबको ज्वाइन करवा दें, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल आपका बेस्ट है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट ऐप है, ठीक है। तो जितना भी कर सकते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल को आगे प्रमोट कीजिए, सारे ब्रांच को। अब सारे ब्रांच के भी यहाँ पर क्लासेस धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रही है, जैसे सिविल का स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल ब्रांचेज का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिकल सभी सेमेस्टर का है, अगले सेमेस्टर से और सब ब्रांचेज आ जाएंगे। तो आप दोस्तों को जरूर से जरूर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के बताएं, कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो कर ही सकते हैं यार, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं। बस हर एक आदमी को बताइएगा, बहुत लोग मेरे बारे में जानेंगे। बस हमारा यही चाहत है आप अच्छे करें और आपके साथ साथ मैं भी अच्छे करूं, ठीक है। जितना आप जितना बताएं इतना नोट कीजिए। बाकी इसका बात करते हैं एडवांटेज क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। डू फास्ट, नोट कीजिए, आगे बात करते हैं।